फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे। बैक्टीरियोलॉजी का नेक्स्ट बैक्टीरिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, एक के बाद एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं, तो बने रहे चैनल के साथ में। ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएं। तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो कंटेंट, जो एक यूनिक तरीके से जो स्टडी चल रही है वो सभी लोगों तक पहुँचे। ओके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ओके, कि वो क्या होता है और कौन सी डिजीज कॉज करता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उससे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉर्नीबैक्टीरियम, ठीक है, जबकि हम इसको क्या लिखते हैं, कॉर्नीबैक्टीरिया। तो इसमें भी एक एक चीज है, ओके, एक यूनिक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं बैक्टीरिया, क्या लिखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया। तो ये एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई, जैसे कि एक लड़की, तो वो सिंगल है, लड़कियां बॉयज, ठीक है, ऐसे हम बोले ना बालक बालिकाएं, तो उसमें या शब्द जुड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बैक्टीरिया लिखा है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर हम सिंगल बैक्टीरिया किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियम। ये एक ही बैक्टीरिया है, ओनली ऑन सिंगल बैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया हो सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो गए तो हम बैक्टीरिया बोलते हैं, और सिंगल अगर बैक्टीरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियम। ओके, तो यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा कॉर्नीबैक्टीरिया, नहीं बोला, क्योंकि वो क्या एक ही बैक्टीरिया है, कॉर्नीबैक्टीरियम। इसको पूरा बोलते हैं डिप्थेरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम, इसका जो पूरा नाम है वो डिप्थेरियाई। ठीक है, डिप्थेरियाई। और कौन सी डिजीज कॉज करेगा, ये पूरा बैक्टीरिया है, और डिजीज कौन सी कॉज करेगा, ये डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया, ये डिप्थेरिया डिजीज कॉज करेगा। डिप्थेरिया ये बैक्टीरिया है। ओके, ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो आप लोग जानते ही हो कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो, अगर मॉर्फोलॉजी को एक और तरीका है, उसको हम अगर इजी तरीके से कैसे याद करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको हम किस तरीके से और पढ़ सकते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था स्टार्टिंग, सबसे जो उसमें हमने कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था, तो उसको एक बार अच्छे से देख ले, उस लेक्चर को समझ ले, तो आपको ये मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आप उसको आसानी से कर सकते हो। उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैंने कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाया था। ठीक है, ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ टॉपिक है, क्योंकि उसमें से पूछता है जो एग्जाम में होती है। देखो, सिलेबस में मेंशन नहीं है ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स, लेकिन मैंने उसको अलग से डाला है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जब आप सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में आप सिस्टमेटिक तौर से पढ़ोगे, एक पीजी लेवल का पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आपको कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया को अच्छे से जान पाओगे। इसलिए मैंने सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जो कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया है उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, कि बैक्टीरिया क्या होता है, कैप्सूल मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ओके, या कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मैंने दोनों सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन करें, तभी तो हम एक एक को आसानी से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कैरेक्टर्स में क्या बताया था, कि बैक्टीरिया होते हैं वो
मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। दूसरे में मैंने बताई थी स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। थर्ड है कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, एरोबिक, एनारोबिक। अब टेम्परेचर के ऊपर, पीएच के ऊपर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि हम, ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से हम बाकी को याद कर सकें, एक लिस्ट के तौर पर। मॉर्फोलॉजी को भी आप एक के बाद उसको ये कर, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें मेंशन करना है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसमें टेम्परेचर कितना होगा, कितना पीएच होगा, ये एरोबिक नॉन एरोबिक, वही सारी चीज़ें हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें अगर उसको आप समझ लोगे ना तो बहुत सारी मॉर्फोलॉजी आपकी क्लियर होने वाली है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी वही सारी चीज़ें तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे कि डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया क्या है, ये एक डेंजरस, एक ऐसा सबसे जो जीनियस, इसका जो ऐसा हम लिख सकते हैं, द जीनस आर बैक्टीरिया, ठीक है, डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस है। डेंजरस है क्योंकि ये कौन सी डिजीज को अब ये जो डेंजरस इसलिए है कि इसमें ग्रेनुल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स होते हैं इसमें, मेटा क्रोमेटिक्स ग्रेन्यूल्स। अब इसीलिए अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है, इसलिए वो डेंजरस है, क्योंकि ये जल्दी ज़्यादा क्या होगा, ये क्या किल नहीं हो पाता है, जिनके ग्रेन्यूल्स हो, स्पोर्स हो, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, जल्दी जल्दी स्टेरलाइज या किल नहीं हो पाते, ठीक है, इसीलिए इसको डेंजरस कंडीशन में रखा गया है, ठीक है। अब जो ये इसका जो एक पीरियड्स का होता है, ये 2 से 5 दिन तक का इसका असर रहता है, इतने में ये ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को मेंशन करना है, ठीक। अगर किसी पेशेंट के अंदर डिप्थीरिया पॉजिटिव हो गया या डिप्थीरिया देखने को मिल गया, तो वो 2 से 5 दिन में वो क्या कर जाएगा, एक डेंजरस रूप में कन्वर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या होगा, ये ग्राम, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ठीक है। इसीलिए मैं प्रीवियस लेक्चर के लिए बोलता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ उसमें मिल जाएगी और यहाँ पर उसी चीज़ को आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, नेगेटिव बेसिलाई, पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव कोकाई, तो आप देख सकते हो। तो देखो ये क्या है हमारा ग्राम, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कोकाई, दोनों पढ़ लिया हमने, पॉजिटिव कोकाई भी पढ़ लिया और नेगेटिव कोकाई भी पढ़ लिया। अब हमारा आ गया बेसिलस। अब बेसिलस किस शेप में होता है, तो ये इसके लिए तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिलाई शेप में हो, ठीक है, बेसिलाई मतलब एक रोड शेप में होगा, स्टिक, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है ये भी, ठीक है, नॉन मोटाइल है। मोटाइल क्या होता है, ये प्रचलित नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन मोटाइल आप प्रचलित नहीं करता, तो ये नॉन फ्लैजिलेट भी है ये, ठीक है। अब जिसमें फ्लैजिला होगा तो वो मूवमेंट करवाएगा, लेकिन ये केस में क्या है, अब नॉन मोटाइल है तो नॉन फ्लैजिलेट है ये देखो, ये समझने वाली बातें हैं। नॉन फ्लैजिलम, ठीक है। अब नॉन फ्लैजिलम है तो नॉन स्पोर्स भी नहीं है इसमें, स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। लेकिन ये क्या है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में ग्रो करता है, वो हम उसके कैरेक्टर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये नॉन कैप्सुलेटेड। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। अब भले हमें इसके कैरेक्टर्स में हम लोग और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, इतना तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब इसका साइज शेप की भी देख ली जाए तो ये 3 to 6 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इतने बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, होगा तो क्लासिफिकेशन लिखो, लेकिन हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने वाले, सबसे पहले तो इसने बोल दिया कि ये क्या होगा हमारा एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। एरोबिक है एंड
फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती है आप प्रीवियस लेक्चर देख लो तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एरोबिक है और फैकल्टेटिव एनारोबिक है। और क्या बोला गया इसमें, इसका जो पीएच, ठीक है, पीएच होगा, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग होता है। हमने पढ़ा था पीएच में 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एसिडोफिलिक, बेसिडोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक। ठीक है, 3 प्रकार के बैक्टीरिया होगा। अब इसका मैं पीएच लिखने जा रहा हूँ, तो आप बताओ कि इसमें, ठीक है, 7.2 है तो ये किस तरीके का बैक्टीरिया हुआ। ठीक है, 7.2 है तो ये किस तरीके का बैक्टीरिया हुआ, आप बता सकते हो उसमें। ठीक है, अब इसका हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है इसका, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कि इसका कौन सा बैक्टीरिया, ये जो किस टाइप का बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें भी तो हमने बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। हम लोग यहाँ तक एक पीजी लेवल का जितना बेसिक पूछना चाहिए, जो एग्जाम की जो कैपेसिटी, वहाँ तक हम लोग पढ़ा रहे। इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ और न जाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पीएच में अगर 37 है तो कौन किस टाइप का बैक्टीरिया हुआ है हमारा जो कॉर्निबैक्टीरियम। पीएच इतना हो रहा तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया आएगा, ये किस पीएच का बैक्टीरिया होगा, तो उस बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ग्रोथ के ऊपर से तो हमने लिख दिया कि एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब फैकल्टेटिव ये सारी क्या चीज़ें होती है आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में एरोबिक फैकल्टेटिव बोला गया। ठीक है, ऑप्शनल, इसमें हमने पूरे अच्छे से उसको डिस्कस किया कि फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है। और एक तो फैकल्टेटिव होता है, एक और एक फॉर्म बताया उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कल्चर मीडिया। ठीक है, अपना अपना कौन सा पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट में अपन लिखने वाले हैं इसमें कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया इसमें कौन सा यूज करेंगे, मोस्टली सबसे ज्यादा जो कल्चर मीडिया वो इसका यूज होता है लोफलर सीरम। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सर लिखने के तौर पे इनरिच मीडिया। ठीक है, सिंपल मीडिया भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग से, इनरिच या सिंपल पहले लिख लो। इस तरीके से सब में, ब्लड अगार में भी ये ग्रो कर जाता है ये। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मीडिया होगा वो कौन सा मीडिया है इसका, लोफलर। लोफलर सीरम स्लोप मीडिया। ठीक है, और अधिकतर यही पूछता है कि डिप्थीरिया का जो कल्चर मीडिया कौन सा होता है, तो लोफलर सीरम। ठीक है, मोस्टली। तो ये चीजें ध्यान रखना। और एक और इसका, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना देगा और कुछ ऑप्शन दे दिया तो उसका हम लोग लिखेंगे ब्लड पोटेशियम टेल्यूराइट मीडिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 मीडिया है। बाकी तो हमको एक लिखने के तौर पे लिखना है, लेकिन जब इंपोर्टेंस की बारी, क्योंकि एग्जाम में इंपोर्टेंस ही पूछते, लोकल नहीं पूछते। जो ट्रेंडिंग में वही चीजें अब आजकल चल रही है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग में क्या, लोफलर सीरम स्लोप ऑलमोस्ट। इसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो ब्लड पोटेशियम टेल्यूराइट मीडिया। ठीक है, तो ये इन मीडिया में ग्रो करेगा। और इसको कितना टेम्परेचर होना, 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मैंने कैरेक्टर्स में पहले ही लिख दिया पीएच। हाँ, अब ये चीज़ें बता देते हैं कि अगर इसका 7 भी होगा तो ये कौन सा होगा, ये ऐसे ओ, ठीक है, बेसोफिलिक हुआ ये, बेसोफिलिक बैक्टीरिया। और अगर टेम्परेचर इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये मेसोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सब बता दिया। थर्मोफिलिक कब होता है, मीजोफिलिक कब होता है, एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, कल्चर मीडिया हो गया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें डिस्कस कर लेते हैं 4th नंबर पे, टाइप्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है इसका, ठीक है, ग्रेविस, फर्स्ट, सेकेंड इंटरमीडियालिस, इंटरमीडियस, एंड थर्ड है माइटिस। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें बेसिकली बताई गई है। अब जो नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, जो ग्रेविस है ये जो है ये ग्लाइकोजन एंड स्टार्च में फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, स्टार्च और सॉरी ग्लाइकोजन और स्टार्च, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये किसके कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो ये किस में किण्वन करेगा, ये किस में सड़ेगा, मतलब ज़्यादा देखो सड़ना होता है इसमें जो, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, जितना ज़्यादा सड़न होगी इन चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट जितना सड़ेगा उतना उसको वातावरण मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन जब पूरी तरह से एकदम किण्वन होगा, इसका वो फर्मेंटेज होगा, ठीक है, उतना ही ये जो ग्रेविस टाइप का जो डिप्थीरिया वो ग्रो करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट ये माल्टोज और लैक्टोज में ये फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में भी ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, ग्लाइकोजन, स्टार्च, माल्टोज और लेक्टोज। ठीक है, ये सारी चीजें देखो बहुत इजी है, ज्यादा अब एक आध अगर ऊपर नीचे कम नीचे भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, अगर एक भी मैच हो रहा तो चल जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन जो उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकता, कैटालाइज और, ठीक है, कैटालाइज और कोगुलेस, साइट्रेट, यूरिया, ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। फर्मेंटेज तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग पे लोड करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ अपने को ये देना कि कोगुलेस, कैटालेस, यूरियाज और साइट्रेट और नाइट्रेज। ठीक है, तो इन बातों को विशेष ध्यान देना है। तो इसमें, ठीक है, इसमें तो एक ही चीज़ है बायोकेमिस्ट्री में, जो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट इसमें पॉजिटिव आएगा, बस एक ही चीज़ों में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट, ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अपना क्या है, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोग लैब डायग्नोसिस देख लें। ठीक है, 5th नंबर पे लैब डायग्नोसिस। ठीक है, अब लैब डायग्नोसिस में इसका क्या सैंपल होने वाला है, तो लैब डायग्नोसिस देखो, डायग्नोसिस अगर हमको पैथोजेनिसिटी इसकी पता है, डिजीज पता है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें डिजीज पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आसानी होगी, देखो पढ़ने में आसानी होगी। पैथोजेनिसिटी, इसीलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ ताकि आपको डिजीज पता है कि भाई ये माउथ में होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, तो आप फट से बताओगे कि इसका सैंपल क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो फेरिंग्स, माउथ,
फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, ठीक है। अब टॉन्सिल्स हो गया, फेरिंग्स हुआ, माउथ हुआ, तो अभी तो समझ में आ गया कि हमें सैंपल कौन सा लेना है और उसमें क्या अब सैंपल कौन सा लेना है, डायग्नोसिस तो हमने पहले से पढ़ ही लिया है, ठीक है, कि वो किस तरीके से दिखेगा, वही सारी चीज़ें हमको उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में लिखनी होती है, ठीक है। मेन पता होना चाहिए कि क्या काउज करता है। स्किन जो मोस्ट डिप्थीरिया है वो स्किन कॉज करता है वो, ठीक है, स्किन को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, वो भी एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल पार्ट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्किन को ये स्किन एक्सटर्नल को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को तो करेगा ही करेगा, और ये क्या करेगा, जैसे स्किन एक्सटर्नल, अब ये इंटरनल होकर ये क्या करेगा, टिश्यू जो हमारा टिश्यूज होता है उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा। एक्सटर्नल है तो वो इन्फेक्शन करेगा, लेकिन वो अगर वो अंदर स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा तो वो एक घातक रूप बन जाएगा। अब घातक क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये टिश्यू को ही खाने लगेगा, टिश्यू को ही खत्म करने लगेगा, इसलिए वो एक डेंजरस डिप्थीरिया के रूप में माना जाता है, इसलिए फिर उसकी टिटनेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी पैथोजेनिसिटी है। अब उसका हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्ट लगा के देखते हैं, तो सेरोलॉजिकल में उसमें जो सेरोलॉजिकल कौन सा टेस्ट है इसका, इलेक्स अगार जेल में इसमें क्या देखते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। अब सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है मतलब इनकी एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना, ठीक है, इनकी जो एंटीबॉडी हो उसका डिटेक्शन करना। अब उसका डिटेक्शन हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सैंपल लेंगे और उसमें जो एक अगार जेल है, ठीक है, उसके साथ मिक्स करेंगे तो उसमें हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है झाग, ठीक है, जैसे हम कोई दूध को या सर्फ को, जो हम कपड़े धोने के लिए सर्फ घोलते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेट निकलता है, झाग निकलता है, ऐसे इसमें से हमें एक प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। अगर प्रेसिपिटेशन देखा तो हम लोग बोल देंगे कि इसके अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट है, तो सेरोलॉजिकल टेस्ट लगाकर भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में तो हम लोग देखने ही वाले हैं, उसमें क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखेंगे, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन फ्लैजिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो उसका सेरोलॉजिकल टेस्ट है ये, सेरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, नोटिस कर लेना। अब इसकी वैक्सीन भी होती है, ठीक है, तो कौन कौन सी वैक्सीन होने वाली है वो हम लोग बता दे रहे हैं इसमें। वैक्सीन, अब सेरोलॉजी की बात आ गई तो वैक्सीन भी निकल आई इसमें, ठीक है। वैक्सीन तो आपको पता ही है, डीपीटी, एक जो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टुसिस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनाई, इसका फुल फॉर्म पता ही है सभी को, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, टिटनाई, ठीक है, टिटनस टिटनाई। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये डिप्थीरिया को भी वो क्या करेगी, उसका भी, उससे भी वो बचाएगी। पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग पर्ट्यूसिस, जैसे वो एक होते हैं ना बच्चे रात में खांसते हैं, ठीक है, जिसे मुर्गी की तरह खांसते हैं, उसी तरह उसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस, ठीक है। और टिटनस, टिटनाई एक बैक्टीरिया है, ये हमारे स्किन को क्या कर देता है, इन्फेक्शन करता है ये, इसलिए हम लोग कोई लग जाती है, लोहा लग जाता है तो हम लोग क्या करता है, टिटनस की इंजेक्शन लगाते हैं ना, सब लोग लगाए होंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स में डीपीटी के रूप में और टीडी के रूप में, टीडी मतलब डिप्थीरिया टिटनस टिटनाई, ठीक है, ये दो वैक्सीन होती है। और भी इसमें वैक्सीन हमारी एफटी, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल टॉक्सोइड, एक और होती है इसमें PTAP, ठीक है, प्यूरिफाइड टॉक्सोइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वैक्सीन से, इतनी वैक्सीन से, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पूछ सकता है कि इसकी जो वैक्सीन कौन सी है। डिप्थेरिया और ये चीज़ें तो मोस्ट कॉमन है, हालांकि एक दो लोग नहीं जानते कि और भी इसकी वैक्सीन होती है। हमने तो अभी डिप्थेरिया डीपीटी और डीटी दो तो पढ़े ही होंगे, लेकिन ये दो नहीं पढ़े होंगे, तो आप ठीक है पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा, इसमें थ्रोट स्वेब। ठीक है, जो थ्रोट स्वेब होगा वो हमारा सैंपल होने वाला है, और इसमें हम लोग ग्राम स्टेन्स, ठीक है, ग्राम स्टेन्स एंड अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, अब ग्राम स्टेन क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बेसिल है और नेगेटिव बेसिल है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिल है। तो ये कौन बताएगा, ग्राम स्टेनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें एक और भी तो ग्रेन्यूल्स बोला गया है, ग्रेन्यूल्स, कैप्सूल्स, ये सारी चीजें किसमें, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कौन बताएगा, अल्बर्ट स्टेन्स। ठीक है, ये क्या बताएगा, मेटा क्रोमेटिक ग्रेनुल्स। तो ये इसको कौन स्टेंस करेगा, क्योंकि ये ग्राम स्टेंस की बस की बात तो है ही नहीं, तो वो इसको स्टेंस करने के लिए हमने अल्बर स्टेंस, जो कि स्पेशल स्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पैथोलॉजी डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग तो फुल कोशिश में है कि आपको अच्छे से अच्छे और सिंप्लीफाई रूप से आपको स्टडी आपको प्रोवाइड किया जाए। हमारा एक ही उद्देश्य, आपको हर तरीके से, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आएगा तो उस तरीके से समझाना, लेकिन समझाना है हर हाल में। ठीक है, अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड है ये, देखो डिजिटल में आपको भले अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा आप तक, क्योंकि तभी तो आपका हर एक सिलेक्शन रुक रहा है कहीं ना कहीं। अभी मैं एमसीक्यूज भी बना रहा हूँ, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या दे धड़ा सब गलत करते हैं, सब के सब। 50 में से बच्चे 5 या 6 बच्चे सही करते, ओनली 50 में से। तो वो, अब हालांकि अगर मुझे तब अच्छा लगेगा जब 50 बच्चों में से कम 5-6 बच्चे गलत करें। हो सकता है कोई नहीं पढ़ पाया उस लेवल तक, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा। अभी 50 में से सिर्फ, अभी मैंने लगा था तो लगभग 44 स्टूडेंट्स ने किया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 बॉयज उसमें राइट किया, बाकी 34 गलत। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया, और फिर कुछ आंसर और भी दे रहे थे बच्चे। ठीक है, तो देखो 6 बच्चों का गलत आया था, 6 बच्चों का राइट आया था, बाकी सब गलत। तो अपने हिसाब से मत भागो, एक बार हमारी तरह सोच के भी देखो कि हम किस तरीके से देखते हैं, हमारे नज़रिए से देखने की कोशिश करो इस बार। ठीक है, हो सकता है आपको वो सफलता दिला दे, बाकी तो आप बहुत मेहनत कर ही रहे होंगे, आई होप, अच्छी बात है। पर एक बार हमारे साथ भी मेहनत करके देखिए, मज़ा आएगा। इन चीज़ों को आपको ब्लर हो रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले, लेकिन एक बार ज़रूर जुड़े। ठीक, देखो हम तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं फ्री में। ठीक है, मुझे खुशी होगी कि आप किसी बच्चे के मुंह से निकल जाए कि यार मैंने जमरे एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन की थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारा अगर ग्रुप बना है 200 का, तो लगभग ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक, क्योंकि हम वही स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आने लोग ये। ठीक है, आपके आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, फालतू एक्सेस में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से लेके आए हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली स्प्रेड, किस तरीके से कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया फैलता है। तो अभी हमने देखो कहीं ना कहीं दिमाग लगाना है, बस मेरी तरह आप सोच के देख लो एक बार हमारे जो थॉट्स है उसके उसके हिसाब से देखो आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, भाई किस तरीके से फैलता है, पढ़ाया नहीं। भाई दिमाग तो लगा सकते हैं, कैसे कैसे दिमाग लगाना, क्योंकि हमने लैब डायग्नोसिस में पढ़ा है कि इस लैब डायग्नोसिस और उसका हमने क्या पैथोजेनिसिटी पढ़ी है। तो आप सोचो, माउथ से, फेरिंजिक्स से और टॉन्सिल से, अब स्किन से,
ठीक है, माउथ, इन तीन चीजों को पकड़ो और आप आपका स्वेप पकड़ो, थ्रोट स्वेप, खांसी, खकार, छींक, ड्रॉप। अब आया समझ में किस तरीके से पढ़ा जाता है। भले मैं ये नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, पर जो समझाने का तरीका है आप वो कैचअप किए। बस एक बार आप समझ जाओ, बस एक बार आप जुड़ जाओ कि जमरे एजुकेशन क्या देने वाला है आपको, किस तरीके से हमको तैयार करेगा। तलवार की तरह हम आपको एकदम तीखी धार बना देंगे, जो हर संभवतः जो है ना एग्जाम, आप उसको काट डालोगे, मतलब फाइट कर डालोगे। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हमने कुछ चीजें तो पढ़ी है ना माउथ से, तो अब ये चीजें कहाँ से निकलेगी भाई। फिजिकल कांटेक्ट क्या हो गया, ये इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट में इसमें माउथ है, फेरिंजिक्स है और टॉन्सिल्स, तो इससे क्या निकलेगा, ड्रॉपलेट और छींटे ही तो निकलेंगे, खांस खकार तो निकलेंगे, फीसिस और यूरिन से तो फैलने वाला है ही नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ड्रॉपलेट जब हम लोग छींकेंगे तो उसमें क्या आएंगे, ड्रॉपलेट आएगी, तो हमारा राइट आंसर ए आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और आगे हम ये तो पढ़ा ही कि डिप्थीरिया ग्रो रेपिडली पूछा है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन दे सकता था, ब्लड टोलरेट, ब्लड पोटेशियम टोलरेट भी दे सकता था। ठीक है, तो वो भी आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर इंड्यूस मीडिया भी आ रहा है, ये भी सही आंसर है, इसको भी नकार नहीं सकते, लेकिन रेपिडली बोल दिया उसने। एक देखो, एग्जामिनर कहीं ना कहीं टर्म्स यूज करता है, बिना टर्म्स का कोई नहीं चलते। ठीक है, टर्म्स को लेके हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन में वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको हेल्प करेंगे उसको ढूंढने में। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आई प्रॉमिस कि मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि आप उस चीज को ढूंढ पाओ। और यही है एग्जाम सफल होने का राज, तो यही है कि वो छुपाना जानते हैं और हमें ढूंढना आता है। ठीक है, हमको ढूंढना आता मतलब हम लोग नैया पार कर जाएंगे। रेपिडली मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग एलजीबीटी या तो टीबी के लिए करते भाई साहब। ठीक है, इसलिए इसको तो हटा ही दो। तो हमारा जो राइट आंसर है लोफलर सीरम। ठीक है, विच इज फॉलोइंग वैक्सीन आर यूज टू डिप्थीरिया, कौन सी वैक्सीन यूजफुल होती है डिप्थीरिया के लिए। अभी हमने पढ़ा है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, राइट है, डिप्थीरिया टिटनस ये भी करते हैं। ठीक है, फॉर्मल टॉक्साइड ये भी है, तो हमारा ऑल ऑफ द ऑप्शन राइट है। ठीक, तरीका ढूंढो आप, ऑब्जेक्टिव मत ढूंढो। ये तो अपन कहीं से भी बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी बन जाएंगे, हम भी बना लेंगे, एक्सटर्नल भी बना लेंगे, एग्जामिनर भी बना लेगा। आफ्टर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड द डिप्थीरिया, हाउ लॉन्ग डज इट यूजुअली टेक द इलनेस टू बीइंग, मतलब जैसे किसी इंसान को अगर डिप्थीरिया होगा तो कितने दिनों बाद वो घातक रूप ले लेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ कहीं ना कहीं बताया है, पढ़ा है आपने कि कितना से, मैंने बताया कि 2 से 5, अगर 2 से 5 बोल दिया है तो 1 दिन तो होगा नहीं, 10 दिन, ये सब सारे ऑप्शन हट जाएंगे, तो आपके मन में सिर्फ आएगा 5 दिन, क्योंकि मैंने बता दिया 2 से 5 दिन, तो 2 से 5 दिन लिखना है आपको। ऑप्शन में आ गया 4 दिन आ गया तो 4 सही, 3 आ गया 3 सही, 2 आ गया 2 सही, 5 आ गया 5 सही, ऊपर नहीं जाना है। ठीक, विच फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक्सेप्ट, सारी चीजें डिप्थीरिया की है एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें क्या, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया तो ये तो है ही। ठीक है, इसको तो नकार नहीं सकते। जेकम्स ये भी हमारी इसकी स्पेसीज है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, और ये तो लिखा हुआ है कॉर्निबैक्टीरियम स्ट्रेटम। अब जो होगा, जो एंडोकार्डिटिस, ठीक है, जो एंडोकार्डिटिस डिजीज करती है वो ये कॉर्निबैक्टीरियम, और ये जो जेजिकम्स है वो ये इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइन में जेजिकम्स नाम से ही पता चल रहा है, तो ये भी हमारे कॉर्निबैक्टीरियम डिजीज है। लेकिन जो आर्केनोबैक्टीरिया ये इसका टाइप्स नहीं है, इसका ही उपनाम है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का दूसरा नाम आर्केनोबैक्टीरिया है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये आएगा। स्पेसीज पूछा है, दूसरा नाम नहीं पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करने के लिए। बस आप जुड़े रहे और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दे, तो हमें भी लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखे, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते डायरेक्ट वीडियो स्किप करके ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ाया देख के ना निकल जाते। अब ये समझो, ये तो कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, चैनल को के साथ बने रहे, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट किया करो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। धन्यवाद।